हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जलिस माय नेम। जेई मेंस का रिजल्ट आउट हो चुका है। नहीं देखा तो जाओ जल्दी से जाके देखो और अपने दोस्तों को भी बताओ। और अगर देख लिया है तो आई होप आपने क्वालिफाई कर लिया होगा जेई एडवांस के लिए। और अगर नहीं भी किया है राइट, सो बहुत सारे कॉलेजेस जेई मेंस पर जो मिलते हैं आईआईटीज को छोड़कर लगभग सारे, बट डिटेल में हम समझेंगे कि क्या रहा हमारा कट ऑफ, क्या नहीं रहा। राइट, सो यहाँ पर जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 93.2। जी हाँ, अगर हम यहीं पर ओबीसी की बात करें तो यहां पर भी कट ऑफ, क्योंकि ईडब्ल्यूएस से कम ही रहा है, ईडब्ल्यूएस का ज्यादा रहा है। सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अगर हम डिटेल में देखें इसी चीज को, राइट, सो परसेंटेज वाइज मतलब क्या परसेंटाइल रहे हैं जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस में, जैसे कि आप बोर्ड में देख सकते हो 93.2362, राइट। 120 नंबर करीब समथिंग इसमें होंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 81.32, ओबीसी की बात करें तो 79 और एससी की बात करें तो 60 रहा है, एसटी 46 और पीडब्ल्यूडी अगेन जैसे कि आता है। जैसा बताया गया था 92 प्लस मैंने बोला था यहाँ पर, बट 93 आया है। रिजल्ट और सारी चीजें अब आपको रैंक सैंक पता चल चुकी है। तो ये क्या है क्वालिफिकेशन, जिन बच्चों को नहीं पता है तो वो मैं बता देता हूँ। यार देखो, सीधी सी बात है, तुमने जेई मेंस दिया, जेई मेंस देने के बाद राइट, अगर मान लीजिए 10 लाख लोग दे रहे हैं तो लगभग 10-12 लाख जो भी दे रहे हैं 20% करीब लोग क्वालिफाई करते हैं जेई एडवांस के लिए। ये इसका एक अपडेटेड कहीं ना कहीं एग्जाम लेवल होता है जो आईआईटी जैसे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए होता है, राइट। सो आईआईटी दिल्ली हो, मद्रास हो या XYZ मुंबई, कहीं पर भी आप जाना चाहते हैं, सो ये आईआईटी में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हो तो जेई एडवांस दिया जाता है। लेकिन अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं आपको कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि जेई मेंस के थ्रू ही सभी कॉलेजेस मिलते हैं, भले वो एनआईटी हो, ट्रिपल आईटी हो, जीएफटीआईज हो या XYZ किसी और स्टेट के कॉलेजेस भी हो, राइट। सो आपकी क्या प्रोफाइल है वो आपको हमें बताना है। नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, हम आपको वो भी बता देंगे कि आपके पास क्या क्या चांसेस हैं, कौन सी स्टेट आपको देना चाहिए, किस स्टेट में अगर आप पर्टिकुलर उस स्टेट के हैं। जब आप डिटेल भेजेंगे तो कौन सी स्टेट का आपको टारगेट करना चाहिए, जो सा काउंसलिंग करना चाहिए। थोड़ा सा और क्रोनोलॉजी को हम समझते हैं। देखो, जेई मेंस आपने दे दिया। जेई मेंस एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इंजीनियरिंग का, और लगभग सारे कॉलेजेस इसको एक्सेप्ट करते हैं। जो सा काउंसलिंग होती है जो सेंट्रल के कॉलेजेस के लिए होती है, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, ये तमाम कॉलेजेस के लिए। इसी तरीके से यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग होती है, राइट, जैसे यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग हो गई तो ये उस स्टेट के लिए, किसकी, यूपी नाम से समझ में आ रहा है। यूपी के सारे कॉलेज, गवर्नमेंट प्राइवेट सारे कॉलेज, आईटी के, एनआईटी, बुंदेलखंड, XYZ प्राइवेट में गलगोटिया, जीएल बजाज या अजय कुमार गर्ग, जीएसएस, कोई भी कॉलेज लोगे सभी इसी में जाएंगे। एमपीटीटी, राइट, मतलब एमपी के जितने भी कॉलेजेस है गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को छोड़ के सारे आपको इसमें मिलेंगे। ये भी जेई मेंस एक्सेप्ट करती है, तो जेई मेंस के थ्रू ही मिल रहा है, यूपी में भी, एमपी में भी। आप जेक दिल्ली ले लो, दिल्ली के कॉलेजेस 5-6 जितने भी हैं टॉप, राइट। सो इंदिरा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एमपी के सारे HGSIT, DABB, राइट, JEC, MITS, तमाम कॉलेजेस। इसके अलावा दूसरी स्टेट की अगर हम बात करें वो भी जेई मेंस एक्सेप्ट करते। कुछ स्टेट होती है जो अपना एग्जामिनेशन देती हैं, जैसे MST, CT, बट कुछ परसेंट सीटों के लिए इनके कुछ कॉलेज 10%, 15% के लिए जेई मेंस भी एक्सेप्ट करते हैं। बेबजी है, कॉमेट के है, राइट। सो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, राइट। जो स्टेट एग्जामिनेशन है, अगर आपका इसमें अच्छा क्वालिफिकेशन नहीं बना है तो आप स्टेट एग्जामिनेशन दे सकते हो, राइट। स्टेट एग्जामिनेशन में कॉमेट के, ये हो गया आपका महाराष्ट्र, राइट, बेबजी हो गया आपका, इन एग्जामिनेशन को दे सकते हो अच्छे। और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज लेवल एग्जामिनेशन बहुत सारे होते हैं, राइट। अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं बना है तो आप उन एग्जामिनेशन पर भी अभी फोकस कर सकते हो, जैसे कि बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा के लिए, बेबजी बोल रहा हूँ, BIT, ट्रिपल BIT की तीनों चारों कॉलेजेस के लिए, SRM, ट्रिपल ये दे सकते हो।
MET या MOT बोल सकते हो आप मणिपाल के लिए, राइट। इसी तरह से कलिंगा के लिए अलग एग्जामिनेशन है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत सारी स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जिनका आप दे सकते हो, और कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CUET भी आप दे सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसके बेसिस पे ले रही है। मुद्दे पर आते हैं। सो अगेन, अगर आपका JEE मेंस में अच्छा स्कोर नहीं बनाए तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज, लगभग सारे कॉलेज JEE मेंस के बेसिस पे ही मिलते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, इस चैनल को बस सब्सक्राइब करना है। सारी स्टेट की काउंसलिंग का आपको यहाँ पर मुफ्त ज्ञान देने वाले, फ्री एडवाइस, लेना हो तो लो, वरना वापस। और साथ ही साथ आपको अपनी प्रोफाइल भेजना है हमें। नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दिया गया है, आप जाओ, जाके भरो, राइट, कि आपका यहाँ पर क्या परसेंटाइल रहा, कितनी रैंक बनी है, किस कैटेगरीज के हो, राइट, किस स्टेट के हो। आपको सारी डिटेल वहाँ बता दी जाएगी, कौन सा कॉलेज टारगेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें ऑन टाइम, राइट। और काउंसलिंग के बारे में भी डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए अब मैं चलता हूँ, सब्बा खैर। और अगेन प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म नीचे दिया, और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। साथ ही साथ ये बेल आइकॉन और सब्सक्राइब बटन बिल्कुल ना भूलें। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.